अगर सच में हर जगह ईश्वर है, हर कण में, हर इंसान में, हर चीज में, तो फिर कोई चोरी करता है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी बच्ची के साथ गलत करता है, तो क्या वो भी ईश्वर ही कर रहा है? और अगर हां, तो फिर उसे पाप क्यों कहते हो? और अगर नहीं, तो फिर कण कण में ईश्वर वाली बात झूठी है? यह सवाल इतना तीखा है कि ज्यादातर लोग इसका जवाब देने से भाग जाते हैं। मंदिर के पुजारी भी, पंडित भी और यूट्यूब पर बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी। लेकिन अष्टावक्र गीता ने इस सवाल का जवाब दिया है। और वो जवाब इतना गहरा है कि एक बार समझ गए तो जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये सवाल तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, जब कोई धोखा देता है, जब कोई तुम्हारा नुकसान करता है, तब मन में यही आता है कि भगवान कहाँ था? और अगर भगवान सब जगह है तो उसने होने दिया क्यों? क्या वो देख नहीं रहा था, या देख रहा था और उसे फर्क नहीं पड़ा? यह सवाल बहुत पुराना है। यह सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो सच में सोचता है। और जो नहीं सोचते, वो या तो अंधी श्रद्धा में जीते हैं या फिर भगवान को पूरी तरह नकार देते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता ने एक तीसरा रास्ता दिखाया है, और वो रास्ता इन दोनों से बिल्कुल अलग है। पहले यह समझो कि जब अष्टावक्र गीता कहती है कि कण कण में ईश्वर है, तो इसका मतलब क्या है? हम जब सुनते हैं कण कण में ईश्वर है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी जो हर जगह छुपा बैठा है, हर चीज को देख रहा है, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। ये तस्वीर हमें बचपन से दी गई है। लेकिन अष्टावक्र गीता की भाषा में ईश्वर का मतलब ये नहीं है। अष्टावक्र गीता में ईश्वर का मतलब है वो चेतना, वो होने का बोध, वो अस्तित्व जो सब चीजों में है। जैसे पानी बर्फ में भी है, भाप में भी है, बादल में भी है। लेकिन पानी का काम बर्फ नहीं करती, भाप नहीं करती। हर रूप अलग अलग व्यवहार करता है। ठीक उसी तरह चेतना हर चीज में है, लेकिन हर चीज का व्यवहार अलग अलग है। अब यहां से असली बात शुरू होती है। अष्टावक्र गीता कहती है, पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई, ये सब चेतना के स्तर पर नहीं होते। ये होते हैं व्यवहार के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर। चेतना तो बस है निर्मल, शुद्ध, अछूती। जैसे आकाश को तुम गंदा नहीं कर सकते। धुआं उठता है, धूल उड़ती है, बादल आते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। आकाश में धुआं होता है, लेकिन आकाश धुआं नहीं बनता। ठीक उसी तरह ईश्वर की चेतना हर चीज में है, लेकिन ईश्वर पाप नहीं बनता, बुराई नहीं बनता। लेकिन रुको, यह तो बहुत आसान जवाब हो गया। इससे असली सवाल का जवाब नहीं मिला। असली सवाल यह है कि अगर ईश्वर सब जगह है, सर्वशक्तिमान है, सब जानता है, तो उसने पाप को रोका क्यों नहीं? उसने दुनिया को ऐसा बनाया ही क्यों जहां बुराई है? यहां अष्टावक्र गीता एक बहुत बड़ी बात कहती है, जो सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सोचने पर एकदम सही लगती है। अष्टावक्र कहते हैं, तुमने ईश्वर को जो भूमिका दे रखी है, वो भूमिका तुमने खुद बनाई है। ईश्वर ने खुद कभी नहीं कहा कि मैं सब ठीक करने के लिए यहां हूं। यह सोच तुम्हारे मन की है, तुम्हारे डर की है, तुम्हारी बचपन की जरूरत की है। हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं। एक माँ बाप की तरह ईश्वर है, जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, जो बुरे लोगों को सजा देता है, जो अच्छे लोगों को इनाम देता है। यह कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब जिंदगी में देखते हो तो पाते हो बुरे लोग मजे से जीते हैं, अच्छे लोगों पर मुसीबतें आती हैं, बच्चों के साथ अत्याचार होते हैं, निर्दोष मरते हैं। तब वो कहानी टूट जाती है। और जब कहानी टूटती है तो दो में से एक होता है, या तो आदमी भगवान को गाली देता है या भगवान को नकार देता है। अष्टावक्र गीता कहती है, तीसरा रास्ता यह है कि पहले उस गलत कहानी को छोड़ो जो तुमने ईश्वर के बारे में बना रखी है। ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं है, ईश्वर कोई पुलिस नहीं है, ईश्वर कोई सुपर हीरो नहीं है जो आकर बुराई को मिटाएगा। अष्टावक्र गीता में ईश्वर का स्वरूप है शुद्ध चेतना, निर्मल अस्तित्व। वो जो है वो बस है। उसका काम न्याय करना नहीं है, उसका काम होना है। जैसे सूरज का काम न्याय करना नहीं है, सूरज बस चमकता है। गुलाब के खेत में भी उतनी ही धूप, कांटों में भी उतनी ही धूप। सूरज नहीं देखता कि यह अच्छा आदमी है या बुरा, सूरज बस देता है। ठीक उसी तरह ईश्वर की चेतना हर जगह है, पाप करने वाले में भी, पुण्य करने वाले में भी। अब तुम सोचोगे तो फिर पाप और पुण्य का फर्क ही क्या रहा? अगर ईश्वर दोनों में है तो दोनों बराबर हुए। यहां अष्टावक्र गीता की सबसे गहरी बात आती है।
अष्टावक्र कहते हैं, पाप और पुण्य का फर्क चेतना के स्तर पर नहीं है, व्यवहार के स्तर पर है। और व्यवहार के स्तर पर यह फर्क बहुत जरूरी है। जो इंसान किसी को दुख देता है, उसका दुख उसे वापस मिलता है। यह ईश्वर की सजा नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जैसे अगर तुम जहर खाओ तो बीमार पड़ोगे। यह भगवान की सजा नहीं है, यह शरीर का नियम है। उसी तरह जब तुम किसी को धोखा देते हो, नुकसान पहुंचाते हो, तो एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जो तुम्हें वापस उसी दिशा में ले जाती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रक्रिया तत्काल नहीं है, हमेशा दिखती नहीं है, हमेशा उसी जन्म में नहीं होती। इसीलिए हमें लगता है कि बुरे लोग मजे से जी रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता की दृष्टि कहती है, जो इंसान बुराई में जीता है वो पहले से ही अपने अंदर एक नर्क बना लेता है। उसे बाहर से सज्जा मिले या न मिले, अंदर से वो पहले से ही जल रहा है। और जो इंसान सच्चाई में जीता है, प्रेम में जीता है, उसे बाहर से इनाम मिले या न मिले, अंदर से वो पहले से ही शांत है। यहां एक और बहुत जरूरी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। हम पाप को सिर्फ क्रिया मानते हैं। हम सोचते हैं चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, और यह सही भी है। लेकिन अष्टावक्र गीता एक गहरी बात कहती है, पाप का असली स्रोत क्रिया नहीं है, पाप का असली स्रोत है अज्ञान। और यहां अज्ञान का मतलब पढ़ा लिखा न होना नहीं है। अज्ञान का मतलब है खुद को न जानना। यह न जानना कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा दूसरों से क्या रिश्ता है। जब कोई इंसान किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो खुद को अलग मानता है। वो सोचता है मैं और वो और, मुझे फायदा होगा, उसे नुकसान होगा, ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अगर उसे सच में पता होता कि जो चेतना उसमें है वही दूसरे में भी है, जो दर्द उसे होता है वही दूसरे को भी होता है, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखो, क्या तुम अपने हाथ को अपने पांव से लड़ा सकते हो? क्या तुम अपनी आंख को अपने कान का दुश्मन बना सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि दोनों एक शरीर के हिस्से हैं। जिस दिन इंसान जानेगा कि सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, उस दिन पाप का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए अष्टावक्र गीता में कहा गया है, मुक्ति का रास्ता नियम नहीं है, मुक्ति का रास्ता ज्ञान है। अगर तुम किसी को डरा के, धर्म के नियम बता के, नर्क का भय दिखा के पाप रुकवाओ, तो वो पाप बाहर से रुकेगा, अंदर से नहीं। वो इंसान जैसे ही मौका मिलेगा फिर करेगा। लेकिन जिस दिन इंसान को सच में समझ में आ जाए कि दूसरे को दुख देना मतलब खुद को दुख देना है, उस दिन पाप खुद ब खुद छूट जाता है। अब एक और सवाल उठता है, अगर पाप का कारण अज्ञान है तो अज्ञान का कारण क्या है? ईश्वर ने यह अज्ञान क्यों बनाया? यह माया क्यों है? यह जाल क्यों है? यहां अष्टावक्र गीता एक बहुत साहसी जवाब देती है। अष्टावक्र कहते हैं, यह प्रश्न ही गलत जगह से उठ रहा है। तुम पूछ रहे हो ईश्वर ने माया क्यों बनाई, लेकिन ईश्वर ने माया बनाई नहीं है। माया तुम्हारा बनाया हुआ अनुभव है। यह उसी तरह है जैसे सपने में जो भी होता है वो तुम्हारा मन बनाता है। सपने में तुम डरते हो, भागते हो, रोते हो और सब असली लगता है। लेकिन जब आंख खुलती है तो पता चलता है सपना था। अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार भी ऐसा ही है। जब तक जागे नहीं असली लगता है, जब जाग गए तो पता चलेगा जो समझ रखे थे वो नहीं था। लेकिन यहां एक जरूरी बात, अष्टावक्र गीता ये नहीं कह रही कि संसार झूठा है इसलिए जो हो रहा है उसे नजरअंदाज करो, जो दुख है उसे ना देखो, जो पाप है उसे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं, अष्टावक्र का दर्शन बहुत गहरा है। वो कहते हैं, जागरण का मतलब पलायन नहीं है, जागरण का मतलब है सही दृष्टि से देखना। जब सही दृष्टि होती है तो कर्म भी होता है, लेकिन वो कर्म अहंकार से नहीं होता, प्रेम से होता है, समझ से होता है। जो इंसान सच में जागा हुआ है वो पाप को नजरअंदाज नहीं करता, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी कोशिश में घृणा नहीं होती, बदले की भावना नहीं होती। वो पाप करने वाले को दुश्मन नहीं मानता, वो उसे एक ऐसा इंसान मानता है जो अज्ञान में है, जो खोया हुआ है, जो दुख में है, और इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया अलग होती है। यह बहुत व्यावहारिक बात है। जब तुम किसी बुरे इंसान को देखते हो और सोचते हो यह राक्षस है, तो तुम्हारे अंदर गुस्सा उठता है, नफरत उठती है, और उस नफरत में तुम भी खुद को नुकसान पहुंचाते हो। लेकिन जब तुम देखते हो यह इंसान दुखी है,
भटका हुआ है, तो तुम अपनी शांति बनाए रखते हुए सही कदम उठा सकते हो। अष्टावक्र गीता पाप के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, और वो बात है संकल्प और भ्रम के बारे में। हम जब पाप करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। हर पाप के पीछे एक चाहत है, और उस चाहत के पीछे एक भ्रम है। यह भ्रम कि बाहर की चीजों से अंदर की जरूरत पूरी होगी। चोर चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है पैसे से सुख मिलेगा। हत्यारा हत्या इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है इससे उसका डर खत्म होगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। झूठ बोलने वाला झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है सच बोलने से उसे नुकसान होगा। यह सब भ्रम है, और यह भ्रम इसलिए है क्योंकि इन्हें पता नहीं कि वो अंदर से पहले से ही पूर्ण है। अष्टावक्र गीता का केंद्रीय संदेश यही है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है। तुम पहले से ही वो हो जो तुम खोज रहे हो। और जिस दिन यह बोध होता है, उस दिन पाप की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि पाप की जरूरत तभी होती है जब लगे कि कुछ कमी है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। यह बात सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती है, लेकिन इसे जिंदगी में देखो। वो लोग जो सच में संतुष्ट हैं, जिनके अंदर एक शांति है, वो कम से कम पाप करते हैं। वो लोग जो अंदर से खाली हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में हैं, वो ज्यादा पाप करते हैं। ये संयोग नहीं है, यह अष्टावक्र गीता की वो सच्चाई है जो हर इंसान की जिंदगी में दिखती है। अब एक और पहलू देखते हैं। अगर कण कण में ईश्वर है तो क्या पापी में भी ईश्वर है? और अगर है तो क्या पापी को भी माफ कर दो? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। यह दर्शन तो अपराधियों को बचाने का दर्शन है। अष्टावक्र गीता इसका बहुत स्पष्ट जवाब देती है। हाँ, पापी में भी चेतना है, हाँ, उसमें भी ईश्वर का अंश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके पाप को नजरअंदाज करो। जैसे सोने में मिट्टी मिली हो तो क्या करोगे? सोने को नकारोगे नहीं, मिट्टी हटाओगे। उसी तरह पापी में जो चेतना है उसे नकारना नहीं, लेकिन उसके पाप को रोकना जरूरी है, उसे परिणाम भोगने देना जरूरी है। माफ करना और परिणाम रोकना, ये दोनों अलग बातें हैं। तुम किसी को अंदर से माफ कर सकते हो, मतलब उसके प्रति नफरत ना रखो, बदले की भावना ना रखो, लेकिन बाहर से उसके कर्म का परिणाम उसे जरूर मिलना चाहिए। यह न्याय है, और न्याय प्रेम का हिस्सा है, न उसका विरोध। जब मां अपने बच्चे को गलत काम पर डांटती है तो वो बच्चे से प्रेम करती है, नफरत नहीं। उसी तरह समाज जब पाप को रोकता है, वो प्रेम का काम करता है। अब वो सबसे गहरा सवाल जो शायद तुम्हारे मन में अभी भी है कि अगर सब ईश्वर ही है तो फिर इस सब का क्या मतलब है? क्यों जिए, क्यों कोशिश करें, क्यों अच्छे बने? अगर सब चेतना है, सब एक है, तो फिर पाप और पुण्य में फर्क करने की जरूरत क्यों है? यह सवाल उठाना स्वाभाविक है, और अष्टावक्र गीता इसका जवाब बहुत सुंदर तरीके से देती है। वो कहती है, तुम्हें अच्छे बनने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भगवान खुश होगा। तुम्हें अच्छे बनने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नरक से बचोगे। तुम्हें अच्छे बनने की जरूरत है क्योंकि यही तुम्हारा असली स्वभाव है। जैसे फूल खिलने के लिए कोशिश नहीं करता, खिलना उसका स्वभाव है। जैसे नदी बहने के लिए कोशिश नहीं करती, बहना उसका स्वभाव है। उसी तरह जब इंसान अपनी असली चेतना में होता है, प्रेम, करुणा, सच्चाई, यह स्वाभाविक रूप से बाहर आती है। पाप तब होता है जब इंसान अपने स्वभाव से दूर चला जाता है, अज्ञान में डूब जाता है, अहंकार में फंस जाता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता का संदेश यह नहीं है कि बैठ जाओ, कुछ मत करो, सब ईश्वर ही है। अष्टावक्र का संदेश है, जागो। जागरण का मतलब निष्क्रियता नहीं है। जागरण का मतलब है सही दृष्टि से, सही चेतना से जीना। जब जागरण होता है तो कर्म और बेहतर होता है, जिंदगी और सुंदर होती है, रिश्ते और गहरे होते हैं। क्योंकि तब कर्म डर से नहीं होता, लालच से नहीं होता, प्रेम से होता है, समझ से होता है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल पहलू देखते हैं। यह दर्शन तुम्हारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें धोखा देता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, तब तुम्हारे मन में क्या होता है? गुस्सा आता है, बदले की इच्छा होती है, नफरत आती है, और यह सब स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम अष्टावक्र गीता के दर्शन को समझो तो तुम देखोगे कि जो इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वो भी दुखी है, वो भी अज्ञान में है,
वो भी किसी चाहत में, किसी डर में जी रहा है। ये देखने से तुम्हारे अंदर का गुस्सा कम होता है और तुम बेहतर फैसला ले सकते हो। ये माफ करना नहीं है, ये समझना है। और समझना माफ करने से ज्यादा शक्तिशाली है। जब तुम समझते हो तो तुम शक्ति से खड़े होते हो, कमजोरी से नहीं। तुम सही काम करते हो, डर से नहीं, बोध से। और तुम्हारे अंदर वो शांति बनी रहती है जो किसी भी बाहरी तूफान में टिकी रहती है। एक और बहुत जरूरी बात, अष्टावक्र गीता यह भी कहती है कि पाप देखना और पाप से घबराना यह भी एक तरह का अज्ञान है। बहुत से धार्मिक लोग होते हैं जो हर जगह पाप देखते हैं। इसमें पाप है, उसमें पाप है, ये गलत है, वो गलत है। और इस तरह वो खुद भी एक अजीब तरह के बंधन में जी रहे होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे सच में ज्ञान हो गया वो पाप से डरता नहीं, क्योंकि जब बोध हो जाता है पाप अपने आप छूट जाता है। जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस दीपक जलाओ, अंधेरा चला जाता है। उसी तरह पाप से लड़ने की जरूरत नहीं, बस बोध जागृत करो, पाप खुद हट जाता है। यह बहुत क्रांतिकारी बात है और यही अष्टावक्र गीता को बाकी सभी दर्शनों से अलग बनाती है। बाकी सब कहते हैं ये करो, वो मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, ये पहनो, वो मत पहनो। अष्टावक्र कहते हैं बस जागो। जब जागरण हो जाएगा बाकी सब खुद हो जाएगा। यहां एक और गहरी बात आती है जो इस पूरे सवाल का सबसे महत्वपूर्ण जवाब है। जब हम पूछते हैं कण कण में ईश्वर है तो पाप क्यों, तो हम एक मान्यता लेकर चल रहे हैं। वो मान्यता यह है कि पाप और पुण्य दोनों अलग अलग चीजें हैं और अगर ईश्वर अच्छा है तो उसे सिर्फ पुण्य को ही होने देना चाहिए था। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है यह द्वैत की सोच है। यह सोच कि अच्छा और बुरा अलग अलग हैं, ईश्वर अच्छे की तरफ है और बुरे के खिलाफ है, यह सोच ही भ्रम है। सोचो, रात के बिना दिन का क्या मतलब, दुख के बिना सुख का क्या मतलब, बुराई के बिना अच्छाई कैसे पहचानोगे। यह विरोध इस संसार की संरचना का हिस्सा है और इस संसार में जो आया है उसे इस संरचना में जीना है। ईश्वर ने इसे बुरा नहीं बनाया। यह बस इस तरह है जैसे सागर में लहरें होती हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, कुछ तुम्हें डुबोती हैं, कुछ तुम्हें उठाती हैं। लेकिन सागर न लहरों से खुश है न नाराज, सागर बस है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान यह नहीं कहता कि पाप से दोस्ती करो, यह कहता है पाप को उसकी जगह समझो। पाप अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान अलगाव की भावना से आता है। अलगाव की भावना चेतना के सतह पर आने से जाती है और चेतना के सतह पर आने का रास्ता है खुद को जानना। यह पूरा चक्र है और इस चक्र को समझना ही मुक्ति है। जब तुम यह समझ जाते हो तो जिंदगी में एक अजीब सी शांति आती है। बुरा होते देख घबराते नहीं, अच्छा होते देख अहंकारी नहीं होते। दोनों को देखते हो एक गवाह की तरह और उस गवाह की भूमिका में रहते हुए भी सही काम करते हो, सही दिशा में चलते हो। यही अष्टावक्र गीता का असली संदेश है। यह दर्शन सुनने में बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन इसे जिंदगी में उतारना शुरू करो एक छोटी सी चीज से। जब भी अगली बार तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम कुछ गलत करने के बारे में सोचो, तब एक पल रुको और अपने आप से पूछो, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? क्या मुझे इससे जो चाहिए वो सच में मिलेगा? और क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो उस चेतना के अनुकूल है जो मुझ में है? बस यही एक सवाल और धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। अष्टावक्र गीता हमें कोई नियम नहीं देती, कोई धर्म का ठेका नहीं देती, कोई स्वर्ग नर्क का डर नहीं देती। वो बस एक आईना दिखाती है और उस आईने में तुम खुद को देखते हो। और जब तुम खुद को देखते हो, सच में देखते हो, तो पाप की संभावना घटती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है, शांति गहरी होती जाती है। तो अब उस सवाल का जवाब जो हमने शुरुआत में पूछा था, कण कण में ईश्वर है तो दुनिया में पाप क्यों? जवाब यह है, ईश्वर हर जगह है, लेकिन पाप ईश्वर की करनी नहीं है। पाप उस अवस्था में होता है जब चेतना अज्ञान में होती है, जब इंसान खुद को अलग मानता है, जब वो भ्रम में जीता है। ईश्वर पाप नहीं करता, लेकिन ईश्वर पाप करने वाले में भी मौजूद है। जैसे आकाश धुएं में भी मौजूद है, लेकिन धुआं नहीं बनता। ईश्वर का काम रोकना नहीं है, जागृति देना है। और जागृति मिलती है ज्ञान से, समझ से, बोध से। और यही बोध जब आता है तब एक नई जिंदगी शुरू होती है, जहां पाप का भय नहीं, पुण्य का घमंड नहीं, बस एक सच्चा, शांत, प्रेमपूर्ण जीवन। और यही अष्टावक्र गीता का वो ज्ञान है
जो हजारों साल पहले कहा गया था और आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही सच है। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई, अगर इस ज्ञान ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया, तो एक काम करो, इस वीडियो को एक बार रुक कर सोचो। किसी एक बात को पकड़ो जो तुम्हें सबसे ज्यादा लगी और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, ज्ञान तब जीवित होता है जब वो जिया जाता है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे गहरे, ऐसे सच्चे, ऐसे जिंदगी बदलने वाले ज्ञान की बातें तुम्हारे पास आती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्पिरिचुअल जीवन ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है, एक जागरण की यात्रा। जो लोग इस यात्रा में शामिल हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं, अंदर से बदल रहे हैं, और तुम भी इस यात्रा के हिस्सेदार हो सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताओ इस पूरी बात में कौन सी एक बात तुम्हें सबसे ज्यादा छू गई, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट बताता है कि यह ज्ञान किसी के दिल तक पहुंचा, और यही इस काम की सबसे बड़ी ताकत है। और अपने उस दोस्त को, उस परिवार के उस सदस्य को जो अंदर से थका हुआ है, जो सवालों में उलझा हुआ है, यह वीडियो शेयर करो। शायद यह एक वीडियो उसकी जिंदगी में वो रोशनी बन जाए जिसे वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। स्पिरिचुअल जीवन पर आने के लिए धन्यवाद। ये सफर जारी रहे, तुम्हारा, हमारा, सबका।